हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका अगर आंसर वेक्टर निकलता है तो उसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है, वैसा ही क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी इंटू होगा साइन थीटा। ओके, तो बच्चों हमें यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमको वेक्टर मिलता है तो मैग्नीट्यूड अकेला नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके साथ यूनिट वेक्टर भी होगा। ठीक है, एन कैप इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, ये एन कैप क्या होगा? ये एन कैप होगा आई जे के कैप, कुछ भी हो सकता है ना, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो एन कैप का मतलब होगा आई कैप, जे कैप और के कैप, जो भी डायरेक्शन होगा वेदर इट इज। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? मतलब ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर हमको यहाँ पे मिलता है वो कहाँ पे होगा? ठीक है, यानी कि सी सी का जो यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? मतलब परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, कैसा होगा? तो बच्चों इसका जो यूनिट वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि C is always perpendicular to A. C is also perpendicular to B. ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। इन शॉर्ट वो दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, A इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 5, B इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई है 2। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों वेक्टर्स का। तो बच्चों आप जानते हो कि मतलब हमको यहाँ पे मान लो कि चलो थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा हमको 30 डिग्री दिया हुआ है तो 5 इंटू 2 होगा इंटू साइन 30 क्या होगा? 1/2 होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी हमको मिलेगा 5। तो क्या बी क्रॉस ए बी 5 होगा? तो उसका आंसर है नहीं होगा, है ना। या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव होगा, कोई भी एक नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पॉजिटिव है, ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों इक्वल हो गए ऐसा कभी होगा नहीं। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बच्चों बी क्रॉस ए। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि चलो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उसका डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों डायरेक्शन को पता करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले ये वेक्टर जा कहाँ पे रहा है? ए टू बी जा रहा है ना, ए टू बी। तो हमको राइट हैंड का यूज करना है। ठीक है, और हमारी जो फिंगर्स है वो कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे ए टू बी। फिंगर इज गोइंग टुवर्ड्स ए टू बी, है ना। तो थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों? आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है? आउटवर्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं बी टू ए के बारे में, है ना। तो बी टू ए यानी कि बी टू ए। ठीक है, तो हमारा जो थंब थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है हमारा थंब। ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन है? इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ट डायरेक्शन उसका मतलब क्या हुआ? कौन सी एक्सिस हुई दोस्तों? जेड एक्सिस हुई।
वो भी कहाँ पे -z, यानी कि -k, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू आंसर होगा -5, है ना। तो दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब हम देखने वाले यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ओके। यूनिट वेक्टर्स कहां से आते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और z है वाई, और ये है z एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, वाई के अलोंग होगा जे कैप, z के अलोंग है के कैप। अब बच्चों, आई कैप क्रॉस आई कैप का यूनिट वेक्टर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए मोड इंटू बी मोड इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है? एंगल क्या है? आई और आई दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री, है ना। दोनों का सेम एक्सिस है और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम ही है। तो बच्चों क्या होगा? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होगा बच्चों? 0 होगा। यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, है ना। दोनों आई सेम एक्सिस पे है ना, सेम डायरेक्शन में, तो उनका थीटा भी 0 होगा। थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होगा? 0 ही होगा ना बच्चों, ठीक है। वैसा ही जे क्रॉस जे के बारे में भी होगा, वहां पे भी 0 होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम, एक्सिस भी सेम है, तो एंगल 0 है तो साइन 0 0 होगा। के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मॉड ए बी। क्या मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बच्चों? ए बी नहीं यूज करना, यहाँ पे हम यूज करेंगे जो हमने यूनिट वेक्टर लिया हुआ है आई क्रॉस आई, या फिर यहाँ पे आई मोड इंटू जे मोड इंटू साइन। अब आई टू जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना है? देख सकते हो आप, 90 डिग्री का एंगल है ना बच्चों। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चों आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आई कैप 1 इंटू जे कैप 1 इंटू साइन 90 क्या है? 1 है, तो आंसर 1 है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों? आई टू जे, आई टू जे, आई टू जे। थंब कहाँ पे है? जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग प्लस जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप। तो बच्चों आई कैप जे इज इक्वल टू क्या होगा? के कैप होगा, है ना। अब देखते हैं जे कैप के, जे कैप क्रॉस टू के डायरेक्शन क्या है बच्चों? कौन से एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। यूनिट वेक्टर कौन सा है बच्चों? आई कैप, है ना, प्लस आई कैप, ओके। आई टू जे गए, जे टू के गए, अब जाएंगे हम के टू आई कैप, है ना। के टू आई ऐसा होगा ना, के टू आई। डायरेक्शन कौन सी एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आंसर क्या होगा? जे कैप होगा प्लस जे कैप, ओके। तो बच्चों इसको ना हम ऐसे भी याद रख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, आई जे के, है ना। अगर हम आई टू जे जा रहे हैं तो उसका आंसर होगा अगला वेक्टर यानी कि के। देख सकते हो आप, के आई टू जे, तो अगला वेक्टर क्या होगा? के होगा। अगर हम जे टू के जाएंगे तो आंसर क्या होगा? अगला वेक्टर आई है, तो होगा आई। अगर हम के टू आई जा रहे हैं, के टू आई, तो अगला वेक्टर कौन सा है बच्चों? जे कैप है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जे कैप। पर ये तो बात थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। मान लो कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप, अगला वेक्टर कौन सा है? आई टू के जा रहे हैं, अगला वेक्टर कौन सा है? जे। पर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो जो भी आंसर होगा वो कैसा होगा? जो भी यूनिट वेक्टर जो मिलेगा हमको वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। आई टू के गए, के टू जे, के कैप टू जे कैप, तो अगला यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैप माइनस आई कैप, ठीक है।
अब हमें जाना है जे टू आई, जे कैप क्रॉस आई कैप, कौन सा यूनिट वेक्टर होगा बच्चों, के कैप कैसा होगा, माइनस, है ना। तो इसके रिगार्डिंग इसका यूज करके आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे बच्चों एग्जाम में, है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 के कैप है। आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, ए टू बी जा रहा है ध्यान रखना, ठीक है। तो ए टू बी, तो 2 × 4 क्या होगा, 8 होगा, इंटू आई कैप इंटू के कैप, आई क्रॉस के होगा। अब आई क्रॉस के यानी कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, आई टू के यानी कि इस डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगला यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे है, माइनस होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमको वैल्यू दी हुई है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी का, तो कैसे निकाल सकते हैं, एक मेथड है जो बहुत लंबी मेथड है, हम उसका यूज नहीं करेंगे, है ना, उससे आंसर बहुत जल्दी नहीं आएगा, हमको जल्दी आंसर लाना है, ठीक है। तो हम ये वाली मेथड यूज करने वाले हैं कि आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके। तो ए वेक्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 2, जे की वैल्यू है 3, के की वैल्यू है 4, सेम टू सेम पी वेक्टर के लिए भी हमको करना है 3, 2 एंड 3, ओके। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप के लिए क्या करना है, आई कैप की कॉलम है उसको हाइड करना है और उसकी रो को हाइड करना है, ठीक है। क्या मिल रहा है हमको, 3 4 2 3 मिल रहा है, ठीक है। 3 के अब डायगोनल मतलब कि डायरेक्शन में देखो कि जो है ना 3 × 3 करना है, 3 × 3 माइनस 4 × 4, ठीक है, 3 × 3 माइनस 4 × 4 करना है, प्लस जे की बारी है तो जे की कॉलम को हाइड करना है, जे की रो को हाइड करना है, ठीक है। क्या मिल रहा है, जे कैप इंटू 2 × 3 माइनस 3 × 4, ठीक है, जे कैप इंटू 2 × 3 माइनस 4 × 3 प्लस के कैप की बारी, ठीक है। तो के कैप की कॉलम को हाइड करना है, के कैप की रो को हाइड करना है, क्या मिल रहा है 2 × 2 माइनस 3 × 3, ओके, 2 × 2 माइनस 3 × 3। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको, आई कैप इंटू 3 × 3 9, 4 × 2 8 प्लस जे कैप 2 × 3 6 माइनस 4 × 3 दैट इज 12 प्लस के कैप 2 2 4 3 3 9, ओके। तो बच्चों आई क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप 9 माइनस 8 क्या होगा बच्चों, 1 होगा, प्लस जे कैप 6 माइनस 12 क्या होगा, 6 माइनस 12 माइनस 6 होगा, तो माइनस 6 आगे आ जाएगा, तो 6 जे कैप प्लस के कैप 4 माइनस 9 क्या होगा, माइनस 5 होगा, है ना। 9 में से 4 को निकालो, ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, 5 होगा ना, -5 होगा, तो यहाँ पे 5 होगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस। तो बच्चों ए क्रॉस बी का आंसर ये हो रहा है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।